नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, दोपहर 1:33 तक, और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातःकाल 5:33 तक, और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन है। शोभन योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:31 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कल हमारी बातचीत हुई थी केमद्रुम योग के पीछे के रहस्य को लेकर के। अब जब हमने केमद्रुम योग को जाना तो कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दुर्योग भंग भी माना जाता है, परंतु इस भंग के पीछे का क्या रहस्य है वो जानेंगे हम आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु बुध और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, तो मकर राशि में शनिदेव का संचरण जारी है। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर चंद्र मंगल योग बनाकर के मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुर्योग, योगों की अगर हम कड़ी में बात करें तो कई सारे राजयोग हैं, तो कई सारे दुर्योग, लेकिन जहां कुछ महत्वपूर्ण राजयोग होते हैं वहीं एक महत्वपूर्ण दुर्योग होता है केमद्रुम योग, जिस पर हमारी कल चर्चा हुई थी। आपको मैं बता दूं कि यह दुर्योग ऋषियों के मत में भंग भी होता है। प्रिय दर्शकों, भंग के रहस्य को जानना है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विकल्प सदैव कमजोर को कहते हैं। यानी बारिश के अवसर पे, धूप के अवसर पर छाता लगा लेना। तो क्या बारिश अब नहीं हो रही है? क्या धूप अब नहीं है? जवाब है ना। कुछ ऐसा विकल्प हमने इस्तेमाल कर लिया है जिससे बारिश हो रही है, हमारा कुछ हिस्सा, हमारा कुछ भाग संपूर्ण रूप से भीगने से, नोट करिए, संपूर्ण रूप से भीगने से या संपूर्ण रूप से जलने से, धूप से जलने से बच गया है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि बारिश में अगर आप छाता लेकर के निकलें तो आप भीगते नहीं हैं। धूप में अगर छाता लेकर के निकलें तो आपको गर्मी नहीं सहनी पड़ती। वैसे ही है विकल्प। यह तो मैंने बताया कि यह सर्वाधिक जो बड़ा दुर्योग है, इसके पीछे कारण चंद्रमा को बताया और चंद्रमा की महत्ता को समझाया कि चंद्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह अगर कुंडली में एकाकी रूप में कहीं बैठ जाए, अकेले बैठ जाए, तो मन का घोड़ा कहां ले जाकर के कुदा दे, कहां दौड़ा दे, और फिर उस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे करके अपना सब कुछ गंवा देता है। अब हम जान लेते हैं कि केमद्रुम योग भंग किन अवस्थाओं में माना गया है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि चंद्रमा पर या तो सभी ग्रह की दृष्टि हो, जो कि बहुतायत संभव नहीं है कि सभी ग्रह चंद्रमा को देख रहे हों। कहा आगे कि चंद्रमा पर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो,
सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो सभी शुभ ग्रह हैं कौन कौन? तो गुरु हैं, शुक्र हैं और चंद्रमा के अलावा फिर बुध हैं जो किसी पाप ग्रह के साथ न बैठे हों। तो ये 3 ग्रह, अगर इन तीनों की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु की दृष्टि तो 3 है लेकिन बुध और शुक्र की एक ही मात्र दृष्टि है। तो इनकी दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़े और चंद्रमा बलाबल के साथ हो तो केमद्रुम योग भंग माना जाएगा। दूसरा सूत्र कहा कि चंद्रमा पूर्ण बलवान हो। अब बलवान चंद्रमा कौन होते हैं? तो उच्च के चंद्रमा होते हैं, उच्च के चंद्रमा होते हैं। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो या पूर्णिमा का चंद्रमा हो, पूर्ण बली माना जाएगा। अब इस चंद्रमा को कहा कि केंद्र में हो, 1 4 7 10 और गुरु से दृष्ट हो, 1 4 7 10 में हो और केंद्र के घरों में और गुरु से दृष्ट हो, तो उस अवस्था में भी केमद्रुम भंग माना जाएगा। ये मुख्यतः 2 सूत्र हैं जो सिद्ध करते हैं कि केमद्रुम योग इस परिस्थिति में भंग माना जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों पर अगर आप गौर करेंगे तो क्या निकल करके समझ में आएगा, तो आप समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि को सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो या तो गुरु सामने हो या गुरु के साथ चंद्रमा का नवम पंचम का संबंध हो जाए, तो इस अवस्था में भी चंद्रमा को बल मिल जाएगा। चंद्रमा अमावस्या का हो, चंद्रमा पूर्णिमा का हो, चंद्रमा उच्च का हो या चंद्रमा नीच का हो, नोट करिए, चंद्रमा उच्च का हो, चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा अमावस्या का हो, चंद्रमा पूर्णिमा का हो, ये चारों प्रकार के चंद्रमा ही परेशानी की सूचना देते हैं। ये मत समझिएगा कि उच्च का चंद्रमा है तो परेशानी नहीं खड़ा करेगा, वो भी परेशानी खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जातक का जो मन है वो बहुत ज्यादा भटकने वाला हो जाता है, उसके मन में ख्याल बहुत ज्यादा, निसंदेह वो उच्च कोटि के ख्याल होते हैं। उच्च का चंद्रमा है तो उच्च कोटि का, नीच का चंद्रमा है तो बेकार का ख्याल, लेकिन उत्पन्न होता है। तो परेशानियां दोनों ही अवस्थाओं में होती है। चंद्रमा का यानी मन का, ज्योतिष आध्यात्म है पूरी तरह से, तो कहा कि मन का कंट्रोल होना चाहिए, या तो किसी जानकार ज्ञानवान की दृष्टि से दृष्ट हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मन बहुत भटक रहा हो वो गुरु सानिध्य में हो या अच्छे लोगों के सानिध्य में हो, उनकी दृष्टि में हो, दृष्टि का अर्थ उनकी देखरेख में हो, तो उसका मन भटकना बंद हो जाएगा और फिर वो सही निर्णय ले सकेगा, सही राह पर चल सकेगा। बस यही है इसका रहस्य, भंग का रहस्य। कई लोगों ने पूछा कि इसका उपाय भी बताइए। उपाय मैंने पूर्व में भी बताया है, फिर बता देता हूं। भोलेनाथ की आराधना सर्वाधिक श्रेष्ठ, मैंने जितने लोगों को कराया उनको लाभ मिला। भोलेनाथ की आराधना करिए, सोमवार के दिन विशेष रूप से पूर्णिमा का व्रत करिए, और पूर्णिमा के दिन सायंकाल जब चंद्रमा दिखाई पड़े आप चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए, चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करिए, मां की आज्ञा मानिए, मां की सेवा करिए, इससे चंद्रमा बली हो जाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि ये चंद्रमा मंगल के साथ है, परंतु तुरंत ही राशि परिवर्तन किया है, सो घबराने की जरूरत नहीं है। शांत मन से विचार करके और तब आपको आगे बढ़ना है। बुरे विचार, बुरे ख्यालात मन में आते रह सकते हैं, परंतु आप अपने आत्मविश्वास से, सही निर्णय से और सकारात्मक सोच से दिन को आज बढ़िया बना लेंगे, दिन को सफल बना लेंगे। हर कोशिश में आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर किसी को आसानी से अगर सहमत करना है तो अपनी राय से आप सहमत भी कर सकते हैं। यात्रा की स्थिति अगर है तो सावधान रहिए, यात्रा आपके लिए शुभप्रद नहीं है। और किसी से भी विवाद इत्यादि आज नहीं करना है आपको, बेवजह का बहस न करना, किसी को अपमानित न करना, किसी को ऋण न देना, इत्यादि बातों का ख्याल रखिए। कोई नया बड़ा कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। प्रेमी से मुलाकात होगी, विशेषकर आज किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात हो, इसकी संभावना बहुत ज्यादा, या पुराने दोस्त से मुलाकात हो, इसकी भी संभावना है। दिन खुशनुमा है आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में भी आज कोई परेशानी नहीं है। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, आलस्य की स्थिति बनी रह सकती है और नींद की परेशानी भी। वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। रुद्र सूक्त का पाठ और भोलेनाथ पर जल से, सादा जल से अभिषेक उनका,
आपके लिए बेहद फायदेमंद है और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, कंटिन्यू पूरे सावन जारी रहना चाहिए। मैं रोज आपको आगाह करूंगा। लकी अंक 6, लकी कलर ऑरेंज। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? थोड़े से प्रयास से धनागमन की स्थिति, पूर्वानुमान सही होना, दिन मिला जुला करके बढ़िया है, फायदा देने वाला है दिन। मिला जुला करके कार्यस्थल पर भी समय आपके पक्ष में है, मन खुश रहेगा आपका। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वहीं जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए भी कुछ नया प्रारंभ करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जरूर करिए। बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। जीवन साथी से बेवजह विवाद नहीं होना चाहिए, बेवजह या वजह विवाद नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय सामान्य, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी और संशयात्मक स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सेहत में आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, सो आपको पूर्णतः सावधान रहना है। भोलेनाथ के ऊपर आज भस्म अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक, और हो सके तो भस्म आज माथे पर भी लगाइएगा। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अगर अभिषेक या उनकी आराधना कर रहे हैं तो वो जारी रखना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात कर लें तो दिन ठीक है, कार्यस्थल पर भी सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है। और आज एक अच्छी सूचना यह है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है और उसके पास अगर आपका पैसा इत्यादि था तो वो या तो सहानुभूति मिल जाए या सामने वाला कह दे कि मैं जल्द ही दे दूंगा, या सामने वाला दे दे। पिता से भी सहयोग मिलेगा। बस यूं समझ लीजिए कि थोड़े से प्रयास से आपके काम सारे बनेंगे। कार्यस्थल पर काम की अधिकता जरूर होगी, परंतु कोई चिंता नहीं, कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। और करियर के प्रति आज आपको सावधान रहना होगा। करियर में आगे बढ़ने का कब मौका मिल जाए कह नहीं सकते। तो नौकरी पेशा है वो, जिनकी नौकरी नहीं है वो, और व्यापारी सबके लिए कहूंगा, व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बन रही है। तो वहीं अगर कोई नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत लीजिए, पहले उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, विचार कर लीजिए और तभी कोई ऐसा कदम उठाइएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थी हैं, कोई नया कोर्स शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा। दही भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे हैं तो जारी रहना चाहिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क की बात कर लेते हैं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, दिन शुभता भरा है और हर कुछ आपके पक्ष में है। जिससे भी मिलेंगे उसको आप अपना बना लेंगे, जो कि आपका मूल स्वभाव है। और देखा जाए तो यही मूल स्वभाव आज आपको फायदा दिलाएगा। धन लाभ की अगर उम्मीद कर रहे थे तो ये उम्मीद पूर्ण होने वाली है। पैसा आएगा, काम की बात भी बनेगी, सबका सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा, चाहे वो कार्यस्थल पर लोग हों या परिवार के लोग, सबका सहयोग मिलेगा। यानी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, मैं दोनों के लिए कहूंगा दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा या किसी संबंधी से, अपने रिश्तेदार से कोई मदद आप चाहते थे तो वो मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पार्टनर का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, पूरी तरह दिन आनंद भरा है। तुलसी की मंजरी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ग्रे है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में आज आप खुद ही महसूस करेंगे कि आजकल थोड़ा रूखापन आ गया है। लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, जो कि ठीक नहीं है। अगर चाहते हैं कि सफलता मिले तो सबके साथ संबंध मधुर बनाइए और इस मामले में जरूरत पड़ने पर अपने प्रेमी, अपने मित्र अथवा जीवन साथी से सलाह लीजिए कि कैसे मैं अपने स्वभाव को बदलूं, कहां कमी आ रही है। कार्यस्थल पर आपको सकारात्मक रहना चाहिए। कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आपसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो अपने अहंकार को जागृत मत होने दीजिए, उसको आगे बढ़ने दीजिए। वक्त जब आपका आएगा आप भी आगे बढ़ेंगे। किसी रिश्तेदार की मदद अगर लेनी पड़े या किसी अपने मित्र की मदद लेनी पड़े, अपनों की मदद लेनी पड़े तो आज जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका अहम आपके आड़े आ जाता है, किसी की मदद आप नहीं ले पाते। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, धनलाभ की स्थिति बन रही है, नए कारोबार की रूपरेखा बनने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं, गोचर कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो मानसिक अशांति, अचानक धनहानि या चोट चपेट की घटना भी कराने वाली है। और हां, दुर्घटना से आपको बेहद सावधान रहना होगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ और जीवन साथी की भावनाओं की जरा कदर करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत आज थोड़ा कम करेंगे आप, लेकिन सफलता आपको फिर भी मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर से नीचे के भागों में कोई परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। कुशा सब किसी को शायद प्राप्त न हो, सो मैं 2 विकल्प बता देता हूं। कुशा का फूल अगर आपको प्राप्त हो जाए
कुशा का फूल अगर प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ पर अर्पित करिए, अथवा बिल्वपत्र, उसका भी फूल बड़ा सुगंधित होता है, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अथवा शमी पत्र। इन तीनों में से कोई एक वस्तु जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए और पूर्व से जिस किसी द्रव्य से आप भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे वो जारी रहना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर क्रीम है। कन्या की बात कर लेते हैं। योजनाबद्ध ढंग से अगर काम करेंगे, विचार करके, तो पैसों के लिहाज से आज का दिन बड़ा बन सकता है, यादगार बन सकता है। नौकरी में थोड़ा तनाव रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन परेशानी भरा है। बस अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ध्यान रखिए और इधर की बात उधर आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए एक फायदेमंद है दिन, रुका हुआ पैसा आएगा, व्यवसाय में लाभ की स्थिति है, पूर्व से आ रही समस्या का आज आपको समाधान में मिलेगा और व्यापार ठीक है, व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं। किसी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आपको बचना है। तो वही दाम्पत्य जीवन पूरी तरह सुखद दिखाई पड़ रहा है, पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी, कोई समस्या आज दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। संबंधों में यदि कोई खटास है तो उसे दूर करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, काम बन जाएगा। विद्यार्थी हैं तो जरा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ध्यान आपका कम लग रहा है, इसके चलते सफलता बाधित होगी। और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, पेट से संबंधित रोग की शिकायत हो सकती है। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे हैं, जारी रखिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, परंतु कार्यस्थल पर दिन अच्छा नहीं है। जो सहयोगी है उनसे मदद प्राप्त नहीं होगा, किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी होगी। तो वहीं आज बड़ी चुनौती है आपके साथ, वो लोग षड्यंत्र कर सकते हैं जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा, सोचे समझे बिना निर्णय लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी को आज पैसा उधार देने वाले थे तो भूल के भी ऐसी गलती मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में जरा सावधान रहना चाहिए, निवेश करने से बचना चाहिए। और लाभ अगर चाहते हैं तो आज योजना जरूर बनाइए, परंतु कहीं पैसा विशेषकर व्यापार इत्यादि में निवेश न करिए। बातचीत के दौरान बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बातचीत में बहस की संभावना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों ही ठीक है, संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उहापोह भरा है, क्या करें क्या ना करें, इसी में दिन और समय व्यर्थ होगा। थकान और नींद की कमी भी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। हल्का और सादा भोजन लीजिए, यह आपके लिए जरूरी है। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर नारियल का जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से धनागमन की स्थिति बन रही है। मिला जुला करके आपका दिन बढ़िया है। नौकरी में बदलाव का अगर विचार कर रहे थे तो कल छुट्टी है, रविवार के दिन इस पर विशेष रूप से विचार करिए और किसी जानकार से राय लीजिए, विशेष करके अपने बड़े भाई से, या घर में कोई बड़ा है तो उनकी राय अवश्य लीजिए। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि जो इधर उधर हो गया था उसे संभाल कर रखने के लिए भी आज आपको उसको एक बार ढूंढ लेना चाहिए और उसको सुरक्षित कहीं रख लेना चाहिए। तो वहीं अगर आज कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता के लिए तैयार होकर के जाइए, सफलता मिलेगी। ऑनलाइन कोई इंटरव्यू है तो भी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, निवेश सोच समझ करके करना है। और दलाली से जुड़ा अगर कोई काम करते हैं तो आज जबरदस्त लाभ की संभावना है, तैयार रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, रिश्तों में अगर कोई परेशानी थी उसे दूर करिए, जरूरत पड़ने पर बड़ों की मदद लीजिए। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना हो सकती है, वाहन चलाने में बेहद सावधानी की आवश्यकता है। सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। जौ और सफेद तिल भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज काला। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे हैं तो वो जारी रहना चाहिए। धनु की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आप जानते हैं आपके लिए संभव कुछ नहीं है। जितने भी जरूरी काम हैं उनकी सूची बना करके और तब हर कार्य करने उतर जाइए, सभी काम आपके पूरे होंगे। हालांकि दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है, लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं, बिल्कुल बचिए। नौकरी कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। करियर के लिए अगर कोई मदद चाहिए, किसी से जरूरत है, मदद मांगिए, वो मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं कि धन को लेकर के चिंतित रहेंगे आप, पैसों को लेकर के परेशानी होगी और हो सकता है इसी परेशानी में कहीं धोखा हो जाए। मैं जो बात कह रहा हूं उसका अर्थ समझिए। कई बार हर कोई जब परेशान होता है तो शॉर्टकट ढूंढता है और शॉर्टकट में उसके पास जो पैसा होता है वो लगा करके उसको दोगुना या तिगुना करने के लालच में फंस जाता है। ऐसे किसी बड़े डिसीजन में आप फंस करके अपना जो है वो भी बर्बाद करेंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य, दूसरों का गुस्सा अगर प्रेमी पर निकालेंगे तो प्रेम संबंध समाप्त ही हो जाएगा। सो अनबन की स्थिति है और क्रोध में है आप तो अपना व्यवहार शांत रखिए और हो सके तो प्रेमी से मत मिलिए, नहीं तो प्रेम संबंध टूटेगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है, दिन बढ़िया है, पढ़ाई पर ध्यान रहेगा
और यह आपके लिए अच्छी सूचना है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिगड़ सकती है आपकी या घर के किसी सदस्य की भी, तो सेहत के मामले में आपको बेहद सावधान रहना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर बिल्व का फूल, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आपको मिल जाए तो बिल्व का फूल अर्पित करिए, भोलेनाथ को अत्यंत पसंद है। अगर नहीं मिलता तो समी पत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे, वो जारी रहना चाहिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बना करके दिन मिला जुला करके शुभ है। छोटे भाइयों से, दोस्तों से या आपके अपने शुभ चिंतकों से आपको सहयोग मिलता रहेगा, आपके सारे काम पूर्ण होंगे। दिन मिला जुला करके अच्छा है। ऑफिस में कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, कोई बड़ा प्रभार आपको मिल जाएगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो लाभ की स्थिति हुई है, व्यापार से आपको फायदा मिलेगा। व्यापार में कुछ आगे और बढ़ने का मन बनेगा, व्यापार से संबंधित कुछ बड़े फैसले आपके होंगे। हालांकि व्यय बढ़ सकता है, व्यय से कोई चिंता नहीं है। दिन अच्छा जाने वाला है, सो कोई चिंता नहीं, फायदे की स्थिति बनेगी। किसी को पैसा उधार देने वाले थे तो आज मना कर रहा हूं। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला चला रहा था जिसको लेकर के मतभेद था, वो मसला सुलझ जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज आपको मन लगा करके पढ़ाई करना चाहिए। और किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति है तो एक काम करिए, पहले तो एक ही विषय पर ध्यान दीजिए और कंफ्यूजन की स्थिति में अपने शिक्षक या सीनियर से बात करिए। सेहत के दृष्टिकोण से वैसे कोई परेशानी नहीं, बस थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। भोलेनाथ का जल से आपको आज अभिषेक करना है, फायदा मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहेगा। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो धन भावक चंद्रमा मंगल के साथ युति बना करके लाभ की स्थिति बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी लाभ की स्थिति बनेगी। अब लाभ की जब भी बात मैं करता हूं, कुछ लोग समझते हैं केवल धन लाभ। लाभ का मतलब धन लाभ नहीं होता। आप जिस तरह के क्षेत्र में प्रयास करें, एक विद्यार्थी परीक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है तो वहां पर परीक्षा में सफलता लाभ हुआ। एक इंटरव्यू देने के लिए बंदा प्रयास कर रहा है और वहां इंटरव्यू में उसको सफलता मिल गई तो उसको लाभ हुआ। लाभ का अर्थ धन लाभ नहीं होता है। सभी क्षेत्रों में लाभ की बात मैं कर रहा हूं। कार्यस्थल पर आज आपको, आप जो चाहते हैं, जिसके लिए उत्सुक थे, वो मिलने वाले नहीं, सफलता मिलने वाली है। वाणी पर अपने कंट्रोल रखना होगा। वाणी से आप सबका मन मोह लेने वाले हैं, जिससे जो कहेंगे वो मान जाए, न माने ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मान जाए। सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे। रुके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। कोई खास बात या राज की बात किसी को नहीं बतानी होगी, इस बात का ख्याल रखिए। और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ बातचीत करना आपको शांति दिलाने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रतियोगी कोई परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो पूरी कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी। घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो आपको राहत मिलने वाली है। और आज आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा शहद अर्पित करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो वो जारी रहना चाहिए। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। मिला जुला करके अपनी क्षमताओं से सबको प्रभावित करेंगे। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अचानक कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ा कार्य, बड़ा फायदा होने वाला है। कार्यस्थल पर आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। मिला जुला करके काम भी करेंगे और घर परिवार के साथ मनोरंजन इत्यादि करेंगे। यानी बच्चे अगर घर में हैं तो उनके साथ मनोरंजन में भी आप उनके शामिल होंगे। हर प्रकार से दिन बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के कुछ नए मौके आपको मिलेंगे, परंतु कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और दूसरों की बातों में आने से बचिए। दूसरों पर इतना विश्वास मत कर लीजिए कि कोई गलती कर बैठे और दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी से बचिए। प्रेम संबंध में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है। किसी की बातों में आने के कारण प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएंगी और आप प्रेमी पर शक कर बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में थोड़ी रुकावट महसूस होगी। हो सकता है मन में भटका हो, किसी न किसी तरह का संशय, कंफ्यूजन बना रहेगा। सिर्फ काम की बात पर ध्यान देंगे तो इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परिवार में किसी की सेहत को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं। किसी की सेहत बिगड़ सकती है। तो वही नींद की कमी से भी आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर आपको आज शमी पत्र अर्पित करना है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और पूर्व से किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करते आ रहे थे तो आज भी वो जारी रहने वाला है, यानी जारी आपको रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।